morning class. Welcome to my class. My name is Anumara. Today we'll discuss about the sleep schedule of baby. Okay, and subject है आपका introduction basic need. ठीक है. Newborn sleep pattern. What are the sleep pattern of a newborn? ठीक है. Newborn का जो baby है उसका क्या पैटर्न है, स्लीप पैटर्न क्या होना चाहिए. ठीक है. एवरी न्यूबॉर्न स्लीप मच ऑफ द डे एंड नाइट. ठीक है. जो न्यूबॉर्न बेबी होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा दिन रात दोनों में सोता है. ठीक है. वॉकिंग ओनली फॉर फीडिंग एवरी फ्यू आवर्स. ठीक है. वो थोड़े टाइम के लिए जगता है अपनी फीड लेने के लिए. इट्स ऑफन हार्ड फॉर न्यू पेरेंट टू नो हाउ लॉन्ग एंड हाउ ऑफन अ न्यूबॉर्न शुड स्लीप. ठीक है. ठीक है. जो पेरेंट्स होते हैं, न्यू पेरेंट्स होते हैं, वो धीरे धीरे उनको मतलब पता लगता है कि कैसे मतलब उनकी स्केड्यूल क्या बनना है, बच्चे का क्या होना चाहिए. ठीक है. अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ अ नो सेट स्केड्यूल एट फर्स्ट एंड मैनी न्यूबॉर्न हैव देयर डेज एंड नाइट कन्फ्यूज. ठीक है. जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनको डे और नाइट का नहीं पता होता है. ठीक है. वो कंफ्यूज होते हैं कि कब डे है कब नाइट है. धीरे धीरे उनका स्केड्यूल बनता है इस चीज़ का. ठीक है. एंड दे थिंक दे आर सपोज टू बी अवेक एट नाइट एंड स्लीप ड्यूरिंग द डे. ठीक है. वो क्या है मतलब सपोज करके ही करते हैं सारा दिन और रात का सोने का उनका स्केड्यूल. ठीक है. वो सपोज कर लेते हैं कि शायद अब रात है तो सो जाए. ठीक है. तो उनको पता नहीं लगता है. जब रात होती है तो दिन समझ के सो जाते हैं, जब दिन होता है तो रात समझ के सो जाते हैं. जनरली न्यूबॉर्न स्लीप है टोटल ऑफ अबाउट 8 to 9 आवर्स होते हैं डे टाइम में. ठीक है. टोटल ऑफ अबाउट 8 आवर्स एंड नाइट. ठीक है. 8 घंटे क्या है, रात को सोते हैं. बट बिकॉज दे हैव अ स्मॉल स्टमक दे मस्ट अवेक फ्यू आवर्स टू ईट. ठीक है. उन बच्चों न्यूबॉर्न बच्चों का क्या है, टम्मी जो है स्मॉल होता है तो वो जल्दी मतलब एम्प्टी हो जाता है, तो वो जल्दी अवेक हो जाते हैं खाना खाने के लिए, मतलब फीड लेने के लिए. मोस्ट बेबीज डू नॉट स्टार्ट स्लीपिंग थ्रू द नाइट एंड अंटिल एटलीस्ट 3 months ऑफ एज. जो 3 month ऑफ एज का बेबी होता है वो क्या है कि मतलब कई बार रात को नहीं सोता है. ठीक है. बट दिस कैन वेरी अ लॉट. सम बेबीज डू नॉट स्लीप थ्रू द नाइट अंटिल क्लोजर टू 1 year. ठीक है. 1 year के करीब भी वो जो बच्चा है वो भी रात में नहीं सोता. इन मोस्ट केसेज योर बेबी विल वेक अप एंड बी रेडी टू ईट एट लीस्ट एवरी 3 hours. ठीक है. एवरी 3 hours क्या है मतलब वो खाना मतलब फीड लेते हैं. हाउ ऑफन योर बेबी विल ईट डिपेंड ऑन वट योर शी बीइंग फीड एंड. ठीक है. फीड पे डिपेंड करता है कि क्या बच्चे की फीड है और कितने टाइम बाद लेगा एंड उसकी एज के अकॉर्डिंग. मेक श्योर यू वॉक विद योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू फिगर आउट इफ यू नीड टू वेक योर बेबी फॉर फीडिंग्स. ठीक है. हमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है उससे काउंसलर मतलब उसकी काउंसलिंग ले लेनी चाहिए कि कैसे बच्चे को फीड करना है कितने कितने टाइम बाद. ठीक है. वॉच फॉर चेंजेस इन योर बेबी स्लीप पैटर्न. धीरे धीरे जैसे वो ओल्डर हो जाएगा वैसे ही उसकी स्लीपिंग पैटर्न में क्या है मतलब चेंजेस आएंगे धीरे धीरे. ठीक है. एंड इफ़ योर बेबी हैज़ बीन स्लीपिंग कॉन्स्टेंटली एंड सडनली इज वेकिंग मोर ऑफन एंड इसमें इस लाइन में ये बताया गया कि अगर बेबी है ना मतलब न्यूबॉर्न बेबी है उसका स्केड्यूल कोई और है. ठीक है. और थोड़े दिनों बाद क्या स्केड्यूल में थोड़ी चेंज आ जाती है, वो जल्दी अवेक हो जाता है, तो वो कोई प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है. और योर बेबी मे बी गोइंग थ्रू अ ग्रोथ स्पर्ट एंड नीड टू बी ईट मोर ऑफन. ठीक है. इसका यह मतलब हो सकता है कि उसकी ग्रो में मतलब कि डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम हो या फिर उसको और खाने की ज़रूरत है, फीड और चाहता है बच्चा. सम स्लीप डिस्टर्बेंस एंड or your baby may be going through a growth spurt and need to eat more often. Some sleep disturbance are simply due to the changes in development or because of overstimulation. ठीक है. some changes क्या है स्लीपिंग में आ सकती हैं ड्यू टू उसकी ग्रोथ के कारण, डेवलपमेंट के कारण, या फिर कोई ओवर स्टिमुलेशन हो रही हो उसकी बॉडी में उसके कारण हो सकती है. ठीक है. अब आगे क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट अलर्ट फेसेस ऑफ अ न्यूबॉर्न. ठीक है. अब हम फेसेस देखेंगे न्यूबॉर्न के स्लीप के. ठीक है. बेबीज आर आल्सो डिफरेंट इन हाउ अलर्ट दे आर ड्यूरिंग द टाइम दे आर अवेक. सबसे फर्स्ट क्या क्विट अलर्ट फेज. ठीक है. व्हेन अ न्यूबॉर्न वेक्स अप द एंड ऑफ द स्लीप साइकिल. ठीक है. उसका जो स्लीप साइकिल है वो एंड में अगर अवेक होता है तो देयर इज़ अ टिपिकल अ क्विट अलर्ट फेज. ठीक है. ये क्या है, एक क्विट और अलर्ट फेज है. दिस इज़ अ टाइम व्हेन द बेबी इज़ वेरी स्टिल वट अवेक एंड टॉकिंग इन द एनवायरनमेंट. ठीक है. जब बच्चा पूरी नींद लेके लास्ट में अपने लास्ट पॉइंट पे उठता है तो उससे क्या वो अच्छे से अवेक हुआ होता है, अलर्ट होता है, और क्या है वो मतलब कि एनवायरनमेंट है जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उससे बातें करना चाहता है, मतलब कि एक्टिविटी करना चाहता है. ड्यूरिंग द क्विट अलर्ट टाइम बेबीज में लुक और स्टार एट ऑब्जेक्ट्स एंड रिस्पॉन्स टू साउंड एंड मोशन. बच्चे क्या करते हैं वो जैसे कोई पेरेंट्स साउंड क्रिएट करते हैं, कोई बात करते हैं तो कोई ऑब्जेक्ट्स है ना, तो उसको मतलब उस एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट होते हैं और उसको मतलब क्या है मतलब अपना अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, उसके साथ खेलना चाहते हैं. ठीक है. साउंड क्रिएट करते हैं अपने माउथ से. दिस फेज यूजली प्रोग्रेस टू एक्टिव अलर्ट फेज. ये होता है एक्टिव अलर्ट फेज है. ठीक है. वो एक्टिविटी करना चाहते हैं कोई ना कोई, मतलब उनकी नींद पूरी है, फीड भी पूरी है. ठीक है.
दिस इज़ व्हेन द बेबी इज़ अटेंटिव टू साउंड एंड साइट एंड मूव्स एक्टिवली। बच्चा क्या है, एक्टिवली मूव करता है, साउंड क्रिएट करता है, साइट्स मतलब खेलना चाहता है वो, ठीक है। सेकेंड फेज क्या है, क्राइंग फेज। ये तब होता है जब मतलब बच्चे की स्लीप पैटर्न है जो मतलब जो सोया हुआ है वो बीच में उठ जाए, है ना, उसकी नींद ना पूरी हो, तो वो क्राइंग फेज हो गया उसका। क्या है इसमें हम देखते हैं। After the quite alert phase is the crying phase. The baby would move erectly and he or she may cry loudly. ठीक है, बच्चा क्या है, इरेक्टली मूव करता है, मतलब अच्छे से मूव नहीं कर पाता, वो नींद में होता है और वो क्या बहुत ज़्यादा ऊंची बहुत ज़्यादा शोर डाल के रोता है। बेबी कैन ईजिली बी ओवर स्टिमुलेटेड ड्यूरिंग द क्राइंग फेज। क्राइंग फेज के थ्रू क्या वो ओवर स्टिमुलेट हो जाता है। इट्स यूजली बेस्ट टू फाइंड अ वे ऑफ कामिंग द बेबी एंड द एनवायरनमेंट। ठीक है, ये बेस्ट, अब हमें बेस्ट वे फाइंड करना है कि कैसे हम उसको काम कर सकते हैं और कैसे हम उसको एनवायरनमेंट में ढालें। होल्डिंग ए बेबी क्लोजर, रैपिंग ए बेबी स्नगली इन अ ब्लैंकेट एंड मे हेल्प काम अ क्राइंग बेबी। ठीक है, बच्चे को क्या इसका मतलब क्या तरीका है बच्चे को काम करने का, कि बच्चे को आप आराम से पहले ना किसी मतलब जैसे सॉफ्ट ब्लैंकेट में लेके उसको रैप करके बच्चे को अपनी गोद में उठाओ और उसको मतलब क्या है गोद में उठा के क्या है उसको चुप करवाने की कोशिश करो। ठीक है, एंड इज़ यूजली बेस्ट टू फीड बेबीज बिफोर दी रीच द क्राइंग फेस। ठीक है, जब क्राइंग फेस है ये वाला बच्चे उसको मतलब पहले तो हमने गोद में लेंगे उसको ब्लैंकेट में रैप करके, उसके बाद क्या उसको फीड दो, धीरे धीरे फीड देनी शुरू करो। ड्यूरिंग द क्राइंग फेस दे कैन बी अपसेट दैट दे मे बी रिफ्यूज़ द ब्रेस्ट और बॉटल। ठीक है, बच्चा क्या है मतलब जब क्राइंग फेस होता है बच्चा रोता है तो वो क्या है दूध पीने से इनकार करेगा क्राइंग फेस में। ठीक है, इन न्यूबॉर्न क्राइंग इज़ अ लेट साइन ऑफ हंगर। ठीक है, वो क्या है मतलब थोड़ा लेट साइन देगा हंगर का भी, हाँ उसको भूख लगी है। पहले तो वो इसलिए रोएगा कि उसकी नींद नहीं पूरी हुई, बाद में वो मतलब कि लास्ट में फीड लेगा, जब आप दोगे तब नहीं लेगा। ठीक है, कॉशन ऑन स्वेडलिंग। स्वेडलिंग मीन्स रैपिंग न्यूबॉर्न बेबी snugly in a blanket to keep the arms and leg from failing। स्वेडलिंग का मतलब क्या है, मतलब इसका कि बच्चे को रैप करके अच्छे से उसको क्या गोद में उठा लेना ब्लैंकेट में रैप करके। ठीक है, आर्म्स और लेग्स फ्रॉम फेलिंग। ठीक है, दिस कैन मेक अ बेबी फील सेफ एंड हेल्प। वो क्या है अगर हम पेरेंट्स में जो फादर मॉम डैड कोई भी मतलब फैमिली मेम्बर है जो उसको गोद में उठाएगा तो वो अच्छा ही फील करेगा, सिक्योर फील करेगा। ठीक है, यू कैन बाय अ स्पेशल स्वेडली ब्लैंकेट। ठीक है, बच्चे के मतलब मार्केट में स्वेडली ब्लैंकेट स्पेशल मिलते हैं उसको कैचअप करने के लिए, मतलब बच्चे को गोद में उठाने के लिए, वो हम ले सकते हैं, ईजिली बाय कर सकते हैं। बट डू नॉट यूज़ स्वेडलिंग फॉर बेबीज 2 मंथ ओल्डर। ठीक है, बच्चा जब न्यू बॉर्न होता है तभी हम उसको यूज़ करें, जब बच्चा 2 महीने का हो जाता है तब हम उसको ना यूज़ करें तो अच्छा। इफ योर बेबी कैन रोल ओवर ऑन हिज और हर ओन, स्वेडलिंग में रेज अ रिस्क ऑफ सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। ठीक है, बच्चा क्या है उसको ज़्यादा टाइम के लिए मतलब यूज़ नहीं करना चाहिए, और उसकी क्या है मतलब अगर बच्चे को आप यूज़ करो तो मतलब सेफ्टी से यूज़ करना चाहिए। ठीक है, इससे क्या है बच्चा मतलब उसमें से अगर गिर जाए तो फिर मतलब ये प्रॉब्लम हो सकती है। इफ़ यू स्वेडल बेबी रोल इनटू हर स्टमक। ठीक है, अगर बच्चा स्टमक के बाहर गिर जाए नीचे तो व्हेन यू स्वेडल गिव योर बेबी इनफ रूम टू मूव हिज और हर हिप्स एंड लेग्स। ठीक है, बच्चों को ऐसे स्वेडल में मतलब रैप करना कि वो अपनी लेग्स और आर्म्स को क्या है मूव अप कर सके। द लेग्स शुड बी एबल टू बेंड up and out the hips. Do not place your baby legs so that they are held together and straight down। ठीक है, मतलब अच्छे से उसको कवर अप करना चाहिए स्वेडर रॉक में, ताकि वो बच्चा का अच्छे से मूव भी कर पाए। डू नॉट प्लेस योर बेबी लेग्स देयर रेज अ रिस्क एंड हिप जॉइंट वॉन्ट ग्रो एंड डेवलप करेक्टली। ठीक है, ज़्यादा उसको उसमें नहीं रखना है, इससे क्या है बच्चे की जो हिप डेवलपमेंट है ना वो अच्छे से नहीं हो पाती है। दिस कैन कोज अ प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। ठीक है, क्या है डिस्प्लेजिया एंड डिसलोकेशन। ठीक है, वो जो हिप की लोकेशन है वो अच्छे से नहीं रहेगी। ठीक है, ऑल्सो बी केयर फॉर स्वेडलिंग योर बेबी इफ इज वेदर इज़ वार्म और हॉट। ठीक है, जब वेदर वार्म और हॉट होता है तो उसको भी अच्छे से केयरफुली उसको स्वेडलिंग को यूज़ करना चाहिए। जूसिंग अ थिक ब्लैक एंड वार्म वाटर। ठीक है, जब आप स्वेडली रॉक यूज़ कर रहे हो तो उसमें क्या अगर मतलब कि वार्म मतलब विंटर का सीज़न है तो उसमें क्या है गर्म ब्लैंकेट वगैरह बिछाना चाहिए। ठीक है, ताकि उसको हीट करके रखे बच्चे को। इंस्टेंट यूज़ अ लाइटर ब्लैंकेट नहीं यूज़ करना चाहिए, शीट टू स्वेडल द बेबी। ठीक है, नेक्स्ट है हेल्पिंग योर बेबी स्लीप। ठीक है, कि बच्चे की हम सोने में मदद कैसे कर सकते हैं। बेबी वे नोट टू बी एबल टू फॉर्म देयर ऑन स्लीपिंग। बच्चा खुद नहीं सो सकता है, वॉकिंग पैटर्न ना वेकिंग पैटर्न, तो और उसके पास कोई वेकिंग पैटर्न भी नहीं होता है, स्पेशली इज़ गोइंग टू स्लीप। ठीक है, वो जब सोना चाहता है तो उसके पास कोई सोने का पैटर्न नहीं होता, जो पेरेंट्स होते हैं वही उसको सुनाते हैं। You can help your baby sleep by knowing the sign of sleep readiness, teaching him or had to fall asleep on his or on। ठीक है, बच्चों को क्या है जो पेरेंट्स है वही टीच करते हैं कि कैसे
मतलब क्या साइन है सोने के, ठीक है, वो उसको सारा बताते हैं। एंड प्रोवाइडिंग द राइट एनवायरनमेंट, बच्चे को राइट एनवायरनमेंट दिया जाता है एंड कंफर्टेबल सेफ स्लीप दी जाती है। वो क्या है, पेरेंट्स ही उसकी हेल्प कर सकते हैं। व्हाट आर द साइन ऑफ स्लीप रीडनेस, ठीक है, क्या साइन होते हैं बच्चे के जब बच्चे सोना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो रबिंग आइज, वो अपनी आंखों को क्या है ऐसे मसलता है, ठीक है। यॉर्निंग मतलब वासियाँ लेता है। लुकिंग अवे, ठीक है, वो पेरेंट्स की तरफ देखता है कि हाँ मैं सोना चाहता हूँ। फुसिंग, फुसिंग मतलब होता है कि जैसे शोर मचाना, रोना होना, मतलब उसका एक फेस हो गया ये, ठीक है। हाउ कैन यू हेल्प योर बेबी फॉल असलीप, नॉट ऑल बेबीज नो हाउ टू पुट दैम सेल्फ टू स्लीप, ठीक है, सब बच्चे को नहीं पता होता कि कैसे सोना है। वन इट्स टाइम फॉर बैड, मैनी पेरेंट्स वांट टू रॉक देयर बेबी टू स्लीप, ठीक है। क्या करते हैं जब बच्चे के सोने का टाइम होता है तो काफ़ी पेरेंट्स क्या अलग अलग तरीके से बच्चे को सुलाते हैं, ठीक है। जैसे कई पेरेंट्स क्या उसको रॉक में, मतलब जैसे वो झूला होता है झुलाने वाला, उसमें डाल के उसको सुलाते हैं। न्यूबॉर्न एंड यंगर इन्फेंट विल फॉल असलीप बाय ब्रेस्ट फीडिंग, कई बच्चे क्या है वो ब्रेस्ट फीडिंग करते करते सो जाते हैं। हैविंग अ रूटीन एट बेड टाइम इज़ गुड आइडिया, जो बेड टाइम है बच्चों का वो एक गुड आइडिया है, इससे बच्चों को रेस्ट मिल जाती है और वो जब उठता है तो अच्छा मतलब अच्छा फील करता है। बट इफ़ एन ओल्डर बेबी फॉल असलीप वाइल ईटिंग और इन आर्म दे मे बी बिकम अ पैटर्न, ठीक है। जैसे बच्चे को अगर कई पेरेंट्स जो है वो आर्म्स पे लेके जैसे उसको मतलब गोद में उठा के सुलाते हैं तो वैसे ही बच्चे का पैटर्न बन जाता है, स्केड्यूल बन जाता है सोने का, ठीक है। एंड यूर बेबी मे देन स्टार्ट टू एक्सपेक्ट बिटवीन आर्म टू फॉलो स्लीप, ठीक है। बच्चा नेक्स्ट डे भी यही एक्सपेक्ट करता है कि उसको मतलब कि आर्म्स में मतलब उठा के ही सुलाया जाएगा। व्हेन योर बेबी ब्रीफली वेकन ड्यूरिंग अ स्लीप साइकिल ही और शी मे नॉट एबल टू गो बैक टू स्लीप ऑन हिज और ऑन, ठीक है। अगर ये मतलब बताया गया है कि अगर मतलब बच्चा मतलब अच्छे तरीके से उसको सुलाना चाहिए, अगर बाजू पे सुलाना है ना, मतलब कि उसको उठा के गोद में उठाना है तो वो उसकी हैबिट बन जाएगी, ठीक है। तो बच्चा अपने आप कभी नहीं सो पाएगा, उसको हैबिट बन के वैसे ही सोने की जिद करेगा। आफ्टर द न्यूबॉर्न पीरियड मोस्ट एक्सपर्ट रिकमेंडेड अलाउइंग योर बेबी टू बिकम स्लीपी इन योर आर्म्स, दे प्लेसिंग हिम इन बेड व्हाइल स्टिल अवेक, ठीक है। बच्चा क्या है मतलब अगर उसको बाजू पे भी सुलाना है तो एक न्यूबॉर्न का पीरियड ये है कि उसको बाजू पे सुला के फिर आप मतलब उसको बेड पे बाद में धीरे से लेटा सकते हैं। प्लेसिंग हिम और इन द बेड व्हाइल स्टिल अवेक, तब तक वो सोता मतलब उठ नहीं जाता। दिस वे योर बेबी लर्न हाउ टू गो टू स्लीप ऑन हिज ऑन, ठीक है। अगर उसको बेड पे सुला दोगे तो धीरे धीरे मतलब उसको वहाँ पे सुलाना चाहिए ताकि उसको बच्चे को क्या खुद पता लगे कि कैसे सोना है। प्लेइंग सॉफ्ट म्यूजिक, प्ले सॉफ्ट, आप सॉफ्ट म्यूजिक जो आप प्ले कर सकते हो बाइल जब बच्चा सोने की खुशी की सोने की तैयारी कर रहा हो। एंड ऑल्सो गुड वे टू क्रिएट अ बेड टाइम रूटीन, ठीक है। ऐसे अगर आप सॉफ्ट म्यूजिक प्ले करोगे तो धीरे धीरे उसकी क्या रूटीन बन जाएगी, ठीक है। ये था आपका टॉपिक स्टूडेंट।